बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज हाज़िर हैं गोल्ड वीकली फोरकास्ट के गोल्ड इस वीक किस तरफ मूव करने जा रहा है और ये गोल्ड का ये हफ़्ता शुरू होने जा रहा है 19 जून से लेके 24 जून तक के इस हफ़्ते में मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। पिछली भी हमारी वीकली फोरकास्ट और डेली फोरकास्ट अवेलेबल है, वो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा जितने भी एनालिसिस हैं वो सारे परफेक्ट गए हैं। इस हफ़्ते का एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हुजूर सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत की तमाम मनाजिल को आसान फरमा दें। शुरू करते हैं, इस वीक गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है। ये हमारे पास H1 का चार्ट है। H1 के चार्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो मार्केट ये एरिया फिल करता नज़र आ रही है सेलिंग में, लेकिन हमने H1 पे नहीं जाना क्योंकि H1 का ताल्लुक डेली के साथ होता है। हम चले जाते हैं H4 का ताल्लुक कुछ ना कुछ वीकली बेसिस पर होता है और ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है और इधर से भी अगर देखें तो एक पीनट बन रहा है। और अगर हम जूम आउट करके अगर इस चीज़ को देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये बीरिश पीनट बन रहा है, इसको ये ब्रेक करके डाउन की तरफ आ रहा है। ये शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि जब आगे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आएगी आसानी के साथ। यहाँ तक दो चीज़ें सेलिंग में कंफर्मेशन मिल गई। अब हम चले जाते हैं डे के ऊपर। डे के ऊपर जब हम जाते हैं तो डे में हम जाके देखते हैं कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन डबल ट्रेंड लाइन है और इधर से मार्केट अगर यूँ देखा जाए तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती नज़र आ रही है। अच्छा, वीक के मुताबिक अगर हम जाते हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ें क्लैरिफाई होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं एक लाइन, दूसरी लाइन हम लगाते हैं जी इस एरिया में। ये वही एरिया हमारे पास आ जाता है 37 और 32 का एरिया। मार्केट की यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है एक कंफ्यूज सी सिचुएशन है कि अगर इस वीक को देखा जाए तो ये मार्केट ने इस चीज़ का इशारा दिया है कि इसने 1930 के लो को ब्रेक किया है और 1924-25 का लो लगाकर मार्केट यहाँ से वापस गई है। तो क्या मार्केट अगर कोई लो लगा के वापस चली जाए तो क्या उस लो को टेस्ट करने के लिए आती है कि नहीं आती? जिसका जवाब यकीनन यही होगा कि वो यकीनन वापस आती है। अगर उसको ब्रेक ना कर सके तो उसके पैरेलल ज़रूर आती है, फिर बेशक टेस्ट करने के बाद वापस चली जाए। जिसकी मिसाल एक ये वाली है, यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया था, फिर उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया, मार्केट ने ये वाला हाई लगाया, मार्केट ने ये लो लगाया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट बहुत हाई गई, 2070 का हाई लगाया, फिर मार्केट ने क्लोजिंग इस एरिया में आके दी। जैसे ही मार्केट का अगला वीक स्टार्ट होता है मार्केट का जब ये वाला वीक स्टार्ट होता है तो मार्केट ने वापस ऊपर गई। ये देखें 1 2 3 4 हफ्तों के बाद मार्केट वापस अपने उस एरिया में जाती है और उसको टेस्ट करके फिर वापस आती है और 1925 का लो लगाती है। वीकली फोरकास्ट है इसलिए मैं वीक की कैंडल्स को रीड कर रहा हूँ। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि गोल्ड इस वीक मूव किस तरफ कर सकता है। मैं सबसे पहले जाके अपनी ये लाइंस को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और ये देखता हूँ कि मार्केट में बॉडी क्लोजिंग कहाँ पर होती है।
ये जो वीक गुजरा है पूरा, इसमें पूरे वीक के अंदर गोल्ड ने हाई लगाया 70 तक का और लो लगाया 1920 तक का, लेकिन जो मेन मार्केट चली है वो सिर्फ़ और सिर्फ $3 से $4 के अंदर ही चली। हालांकि डेटा इतना इम्पोर्टेंट था कि मार्केट को किसी एक रेंज को ब्रेक करना चाहिए था। 1980 को ब्रेक कर देती या 1930 को ब्रेक कर देती और लो 1900 लगा सकती थी और हाई 2000 लगा सकती थी, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए कि मार्केट में दोनों तरफ लोग पड़े हुए थे, बायर भी थे और सेलर्स भी थे। तो इस हफ्ते एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मार्केट सेलिंग प्रेशर भी लिए हुए है। जो 1930 का लो उसने ब्रेक किया, 1925 तक गई है और हाई के लिए मार्केट के पास लिक्विडिटी अवेलेबल है जो अपना इस एरिया को मार्केट ने लाजमी कवर करना है। तो यहाँ पर आके एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि मैं कह रहा हूँ जब मार्केट किसी तरफ वो पिन बनाती है तो क्या रूल के मुताबिक उसको टेस्ट करना चाहिए कि नहीं। जिसका जवाब यही होगा उसको करना चाहिए। तो पहली बात समझ लें कि इस हफ्ते मार्केट 1995 पक्की जाएगी, ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें। दूसरा, मार्केट अगर लो लगाती है तो क्या मार्केट को नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर इस वीक नहीं आती या किसी वक्त भी आती है तो यहाँ पर आपका 1925 के ऊपर एक बाय लिमिट लगी होनी ज़रूरी है 1925 के ऊपर, जिसका एसएल वही 1920 रहेगा। अगर आपको मार्केट अप जाने का यकीन नहीं है कि मार्केट आप नहीं जा सकती तो आप 1995 की सेल लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है, जिसका एसएल 2002 कर ले। मार्केट इस वीक 1995 का हाई और 1925 का लो लगा सकती है, ब्रेक नहीं करेगी, ये गारंटी है। हम चलते हैं डेली के ऊपर। डेली के ऊपर जाकर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये वाली। डेली के ऊपर जाके हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं और एक जोन बना लेते हैं। ये हमारा एरिया रहेगा, ये वाला। अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने सिर्फ इसको देखा है, ये एक मदर कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आके होती है 1942-43 के ऊपर होती है। फिर एक छोटी सी कैंडल बनती है, अगली कैंडल नीचे 1932 पे आती है, लेकिन इसकी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करती है। तो मेरे पास जो ओपन एरिया आ जाता है वो ये वाला आ जाता है, क्योंकि सबसे लॉन्ग कैंडल मदर कैंडल ट्रेंड लाइन को टकरा कर आने वाली ये, और मैंने इसको रीड करना शुरू करना है और इसके अंदर आके मैंने बना दिया जोन, और जोन के अंदर मैं बना देता हूँ एक छोटा सा बॉक्स। तो क्या चीज़ यहाँ पर मुझे समझ आई, मुझे यहाँ पर आके ये चीज़ समझ आती है कि मार्केट ने 1957 से आना है डाउन, और डाउन आने के बाद मार्केट अपने इन एरियाज़ को लाजमी कवर करेगी। दूसरी बॉडी क्लोजिंग ये वाली हो जाती है और एक लाइन हमारी आ जाती है इसके ऊपर, ये, और इसके अंदर भी हम एक बना देते हैं छोटा सा बॉक्स। मार्केट 1956-57 से आती है डाउन, ये 1944 1940 इस एरिया की सपोर्ट मार्केट लेती है और मार्केट यूँ ऊपर की तरफ जाती है और फिर ट्रेंड लाइन आपकी आ जाएगी 1962 के ऊपर। ये 1962 को मार्केट अगर ये ब्रेक करती है तो रीटेस्ट के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ से बाई की ट्रेड पिक करते हैं, और फिर मार्केट 1984 और 1995 का हाई लगाकर
फिर मार्केट गिर जाएगी 1995 से, जो ऑलरेडी मैंने आपको सेल लिमिट दे रखी है। अब 1995 से गिरने की रीज़न क्या है? 1995 पे हम जाके एक लाइन लगा देते हैं जी। सेलिंग के लिए ये $60 का जोन इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये वाला। यहाँ पर आपकी 1994 से 2000 ये आपकी सेल लिमिट लाजमी एक्टिव रहनी चाहिए। ठीक है, और इसका आपका टीपी रहेगा 1925। ये था हमारा वीकली एनालिसिस, और उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी सब लोगों को। बाकी डेली बेसिस पर हम अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर भी सिग्नल्स देते रहते हैं और डेली फोरकास्ट भी बनाते रहते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और वो अच्छी खासी ट्रेड्स लेते भी हैं, और इनबॉक्स आके जब वो रिव्यू देते हैं तो अच्छा लगता है। और अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके, या अपना का ऑलरेडी अकाउंट है XNS के ऊपर, तो आप इस ब्रोकर के ऊपर अपना आई भी चेंज करके हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा हमारी स्पेशल सर्विसेज के लिए आप व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आपको उसमें अपनी ब्रॉडकास्ट 2 लिस्ट में आपको ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम आपको जिस तरह बच्चों को उंगली पकड़कर ट्रेड करवाई जाती है उसके मुताबिक हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, जिसका रिव्यू अगर यहाँ पे देना शुरू कर दे तो वीडियो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की हो सकती है। तो ये था जी आज का वीकली एनालिसिस। खुश रहे, आबाद रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन सुबह डेली एनालिसिस के साथ हाजिर होंगे कि सोमवार को मार्केट किस तरफ मूव करेगी। याद रखिएगा कि इसमें मैंने आपको कोई भी ऐसी चीज़ न्यूज़ के बारे में बताई नहीं है कि न्यूज़ इस वीक में क्या है, ये भी ना होने के काबिल है, ये भी ना होने के काबिल है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक GBP का CPI डेटा है, ये डिपेंड करता है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग आता है तो गोल्ड वही 1995 का हाई लगाता है, अगर ये वीक आता है तो गोल्ड 1925 की तरफ मूव करेगा। बाकी GBP का ही डेटा है इस वीक, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि GBP पाउंड इस बार डॉलर की हुक्मरानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, और इस बार डॉलर के लिए वो कोई भी कुर्बानी नहीं देने लगा। इसलिए GBP आपको दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। आगे अगर चलें तो USD का एक डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत 20 से 30 डॉलर की मूवमेंट आ सकती है। फेड चेयर पावल के कुछ स्टेटमेंट है वो आएगी। फिर उसके बाद यूरो और GBP में आपको मुसलसल बताता आ रहा हूँ कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इस बार डॉलर की हुक्मरानी नहीं चलने देंगे और अपनी अपनी करेंसीज को मजबूत करेंगे। दुनिया वैसे भी एक नए खित्ते में बदलने जा रही है जिसमें 2 पावर्स आपस में मुकाबले में आएंगी। एक हमारा खित्ता होगा रशिया चाइना और तुर्की पाकिस्तान वाला, और दूसरा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह, ये सारे दूसरी तरफ आएंगे। उस डिटेल में हम नहीं जाते। तो बाकी डॉलर का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं रहेगा इस वीक में। और फिज़िकल वालों के लिए इस वीक में यही है कि सेल करें, सेल करें, सेल करें, सेल करें, ईद तक कंप्लीट सेल करें। और फिज़िकल वालों का टारगेट रहेगा 2 लाख या 2,05,6 हज़ार, इस तक आपका फ़िज़िकल गोल्ड जा सकता है। बाकी हमारी सर्विसेज लेने के लिए व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल डिटेल्स के लिए। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं सोमवार वाले दिन। अल्लाह हाफ़िज़।